कल एक फोटो वायरल हुई। हाथ जोड़े इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स एक तरफ, दूसरी तरफ मोदी सरकार में सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू। दिखाने की कोशिश हुई कि देखिए सरकार कितनी सख्त है। पर इसी सरकार को आज यानी 10 दिसंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने खरी खरी सुनाई है। पूछा कि जब एयरलाइंस फेल हो गई थी तब सरकार ने क्या किया। टिप्पणी की कि आपने ही स्थिति को इस हाल तक पहुंचने दिया। इस बीच ये खबर जरूर है कि सरकार ने एक्शन लेते हुए इंडिगो को 5 से 10% फ्लाइट्स घटाने का आदेश दिया है। मगर इस इंडिगो क्राइसिस ने भारतीय एविएशन सेक्टर की पोल खोल कर रख दी है। हम खुद गए, अपनी आंखों से देखा। ना एयरपोर्ट पर बैठने की जगह थी और ना ही ऑल्टरनेटिव फ्लाइट्स का कोई विकल्प। पानी तक को लोग तरस गए। हवाई अड्डे और बस अड्डे के बीच फर्क करना मुश्किल हो गया। हजारों यात्री परेशान हुए। इस क्राइसिस के बीच कई ऐसे सवाल हैं जिन पर बात होनी चाहिए, जैसे कैसे एक कंपनी भारत के एविएशन सेक्टर पर कब्जा जमा लेती है। क्या इंडिगो की यही मोनोपोली भारत के मौजूदा एविएशन क्राइसिस के लिए जिम्मेदार है। डीजीसीए की नींद टूटने में आखिर इतना वक्त क्यों लगा। इंडिगो क्राइसिस का असल जिम्मेदार कौन है और क्या हम सरकार इस क्राइसिस से सबक लेंगे, यही सब जानेंगे आज के वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं न्यूज पिंच। भारत में एविएशन की शुरुआत को एक सदी से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। साल 1911 में प्रयागराज के नैनी एयरपोर्ट से पहली एयर मेल सर्विस शुरू हुई। 1932 के साल में जमशेदजी टाटा ने टाटा एयर मेल सर्विस शुरू की। यही टाटा आगे चलकर एयर इंडिया बनी, भारत की पहली नागरिक उड़ान सर्विस। आजादी के बाद एयर इंडिया का नेशनलाइजेशन हो गया। अगले 40 साल सिविल एविएशन मोनोटोनस रहा। विदेश में यात्रा के लिए इंडियन एयरलाइंस और देश यात्रा करने के लिए एयर इंडिया। 1991 के आर्थिक उदारीकरण ने पहली बार सिविल एविएशन सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स के घुसने के लिए जगह बनाई। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की इजाजत मिली। उस दौर में कई कंपनियां मैदान में उतरी। इसमें शुरुआती थी जेट एयरवेज, सहारा और डालमिया। लेकिन तब तक एयर ट्रैवल बहुत महंगा हुआ करता था। हवाई चप्पल पहनने वालों के लिए हवाई यात्रा के दरवाजे खुलने शुरू हुए साल 2000 के बाद। ठीक इसी समय एक आदमी था जो नई बन रही एयरलाइंस के बनने और गिरने को बहुत बारीकी से देख रहा था। नाम राहुल भाटिया। राहुल भाटिया के मन में एविएशन सेक्टर में उतरने के मंसूबे चल रहे थे, लेकिन एयरलाइंस के ऑपरेशंस के बारे में उसे कोई खास जानकारी नहीं थी। इसके लिए उन्होंने अमेरिका में एविएशन सेक्टर में काम कर रहे राकेश गंगवार को अपने साथ लिया। राहुल भाटिया की कंपनी इंटरग्लोब एविएशन और राकेश गंगवाल की कंपनी कैलम इन्वेस्टमेंट ने मिलकर इंडिगो एयरलाइंस की नींव रखी। इंडिगो की शुरुआत धमाकेदार तरीके से हुई। कंपनी ने एक साथ 100 एयरबस A320 का ऑर्डर प्लेस किया। यह अब तक किसी भी भारतीय एविएशन कंपनी की तरफ से प्लेस किया गया सबसे बड़ा ऑर्डर था। यह एविएशन सेक्टर के लिए हिला देने वाली खबर थी। 4 अगस्त 2006 को इंडिगो ने अपनी पहली उड़ान भरी, दिल्ली से गुवाहाटी होते हुए इंफॉल। इंडिगो भारतीय एविएशन के फलक में किसी धूमकेतु सा घुसा था। कम किराया, ज्यादा फ्लाइट और समय पर यात्रा पूरी करने का रिकॉर्ड। इंडिगो उस समय तेजी पकड़ रहा था जिस समय सहारा, जेट, डालमिया, किंगफिशर जैसे डोमेस्टिक प्लेयर्स औंधे मुंह गिर रहे थे। अपनी शुरुआत के महज 9 महीनों में इंडिगो ने 10 लाख यात्रियों को अपनी मंजिल तक पहुंचा दिया। 2010 आते आते इंडिगो ने भारतीय एविएशन सेक्टर का व्याकरण बदल कर रख दिया। एयर इंडिया को पिछाड़ते हुए इंडिगो देश की तीसरी सबसे बड़ी एयरलाइन बन गई। 2015 में इंडिगो ने 250 और एयरक्राफ्ट ऑर्डर किए। इसी साल कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई। इसके 4 साल बाद 2019 में इंडिगो ने 300 एयरबस A320 का ऑर्डर प्लेस किया। यह एविएशन हिस्ट्री का सबसे बड़ा ऑर्डर था। 2025 में इंडिगो का सालाना रेवेन्यू 80,803 करोड़ था। इनके पास कुल 41,000 कर्मचारी हैं और लगभग 65% मार्केट पर इनका कब्जा है। एक बार देखने पर इंडिगो की कहानी किसी फिल्मी सक्सेस स्टोरी सी जान पड़ती है। इंडिगो ने भारत में सस्ती और समय पर पहुंचने वाली फ्लाइट्स का चलन शुरू किया, लेकिन इस कहानी में अभी कई पेचो खम बाकी हैं। जैसे जब दूसरी एविएशन कंपनियां घाटे में चल रही थीं तो इंडिगो कैसे प्रॉफिट में थी। इसका सीक्रेट उनके वर्क कल्चर में छुपा हुआ था। इंडिगो अपने कर्मचारियों से लंबी शिफ्ट में काम लेने के लिए बदनाम है। उसके पायलट्स और ग्राउंड स्टाफ के लिए काम करने के नियम बेहद कड़े हैं। साथ ही समय से पहले बोर्डिंग जैसे हथकंडे अपनाकर इंडिगो ने समय से पहले लैंडिंग के जाल को बुना है। इसका एक फायदा यह भी है कि इसके विमान एक्स्ट्रा फेरे काट पाते हैं, लेकिन सुपर स्ट्रेस्ड और सुपर एफिशिएंट वर्क कल्चर इंडिगो की कामयाबी की अकेली वजह नहीं है। एक और वजह भी है, मोनोपोली। भारत में सभी एयरलाइंस के 1200 रूट्स हैं।
इसमें से 950 पर इंडिगो के फ्लाइट्स ऑपरेशनल है। एविएशन एनालिस्ट अमेया जोशी के मुताबिक इसमें से 600 रूट्स ऐसे हैं जहां इंडिगो की मोनोपोली है, मतलब लगभग देश के आधे फ्लाइट रूट्स पर इंडिगो का सीधा कब्जा है। 200 ऐसे रूट्स हैं जहां इंडिगो के अलावा महज एक और एयरलाइन ऑपरेशनल है। इसे बिजनेस की भाषा में डुअल पोली कहा जाता है। लेकिन इंडिगो की ये मोनोपोली किसी साजिश के चलते नहीं बनी है। इसकी दो बड़ी वजहें हैं। पहली, उड़ान स्कीम। इस स्कीम के तहत टीयर 2 और टीयर 3 के जिलों की एयर कनेक्टिविटी की शुरुआत होनी थी। राज्यसभा में सिविल एविएशन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहन ने बताया कि उड़ान स्कीम के तहत 923 नए एयर रूट शुरू किए गए थे। इसमें से फिलहाल 651 ही ऑपरेशनल हैं। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन होने की वजह से इंडिगो को सबसे ज्यादा एयर रूट हासिल हुए। इंडिगो की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक कंपनी उड़ान स्कीम के तहत हर सप्ताह 117 फ्लाइट्स चलाती है। उड़ान या रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत खोले गए नए रूट्स में इंडिगो की मोनोपोली होना स्वाभाविक था। लेकिन उड़ान स्कीम इंडिगो की मोनोपोली की अकेली वजह नहीं है। इंडिगो की मोनोपोली की दूसरी सबसे बड़ी वजह है दूसरी एयरलाइंस का फेल होना। गो फर्स्ट, जेट एयरवेज और किंगफिशर कई ऐसे उदाहरण हैं जो घाटे की वजह से मैदान में टिके ना रह सके। भारत में प्राइवेट सेक्टर एविएशन कंपनी ने जो निर्वात छोड़ा था, इंडिगो उस निर्वात को भरने में कामयाब रही। उदाहरण के लिए जेट एयरवेज 2012 तक देश की सबसे बड़ी डोमेस्टिक एयरलाइन हुआ करती थी। दूसरे नंबर पर किंगफिशर थी। लेकिन लगातार घाटे और क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतों के चलते दोनों एयरलाइंस बंद हो गई। इन दोनों के खाली किए गए मैदान को इंडिगो ने भरा। देखते ही देखते भारत के 2/3 डोमेस्टिक बाजार पर इंडिगो का कब्जा हो गया। ये सही है कि कई सारे रीजनल फ्लाइट रूट्स सिर्फ इंडिगो के चलते जारी रहे। अगर इंडिगो की फ्लाइट्स इन रूट्स पर ऑपरेशन नहीं होती तो यात्रियों को कनेक्टिंग फ्लाइट्स के जरिए सफर करना पड़ता। ऐसे में हवाई यात्राएं महंगी और लंबी हो जाती। लेकिन इंडिगो की मोनोपोली के चलते भारतीय एविएशन सेक्टर का सारा ढांचा एक ही एयरलाइन पर आकर टिक गया। अब हालात ऐसे बने हैं कि इंडिगो टू बिग टू फेल की स्थिति में पहुंच गई है। अब यहां सवाल उठता है कि देश की इतनी भारी भरकम एयरलाइन आखिर जो हमने फिलहाल देखा है, फेल कैसे हुई? ये संकट आखिर खड़ा क्यों हुआ? इस सवाल का जवाब जानने के लिए 2024 के साल में चलना पड़ेगा। साल 2024 की मई, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन या डीजीसीए ने एक नोटिफिकेशन निकाला। इस नोटिफिकेशन में नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस एफडीटीएल की जानकारी दी गई थी। मई 31 को ये नोटिफिकेशन निकला था और अगले ही दिन माने 1 जून को इसे लागू करने के निर्देश थे। नए एफडीटीएल नियमों को लागू करने के लिए 24 घंटे से कम का समय दिया गया था। इस पर एयरलाइंस ने थोड़ा और वक्त मांगा। डीजीसीए ने उन्हें नए एफडीटीएल के फेजेस को लागू करने की छूट दी और कुछ महीनों की मियाद भी बढ़ा दी। पहला फेज जुलाई 2024 में लागू हुआ और इसी 22 नवंबर को इसका आखिरी फेज लागू होना था। नया एफडीटीएल इंडिगो के लिए सबसे बड़ी परेशानी थी। इन नियमों में पायलट्स के काम के घंटों को यूरोपियन मानकों के बराबर कर दिया गया था। मसलन एक पायलट दिन में अधिकतम 13 घंटे ही काम कर सकता है। एक शिफ्ट से दूसरी शिफ्ट के बीच आराम करने का पूरा समय देना था। सप्ताह में काम के घंटे 60 से ज़्यादा ना हो। महीने में 190 घंटे से ज़्यादा की फ्लाइंग ना हो। साल भर में 1000 घंटे फ्लाइंग की सीमा तय कर दी गई। साथ ही नाइट शिफ्ट के ड्यूटी आवर 12 से घटाकर 10 कर दिए गए। हर एक उड़ान के बाद पायलट को आराम करने का समय देने को कहा गया। डीजीसीए ने यह नियम इसलिए लागू किए ताकि पायलट बिना थकावट के काम कर सकें। अक्सर देखा गया कि फ्लाइट फटीग के चलते पायलट्स ठीक तरीके से अपना काम नहीं कर पाते हैं। ऐसे में हवाई दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन ये नियम इंडिगो के लिए चुनौती बनकर आए। इंडिगो की सफलता का राज इस बात में छुपा हुआ था कि वो बेहद सीमित पायलट्स और ग्राउंड स्टाफ के जरिए इतने बड़े ऑपरेशन को चला रहे थे। एफडीटीएल के नाइट शिफ्ट के नए नियमों ने इंडिगो को और परेशानी में डाल दिया। पहले नाइट फ्लाइंग आवर या रेड आई आवर की सीमा रात 12 से सुबह 5 बजे होती थी। नाइट फ्लाइंग आवर के बाद पायलट को प्रॉपर रेस्ट देने का प्रावधान था। लेकिन नए नियमों के नाइट फ्लाइंग आवर की सीमा को 5 बजे से बढ़ाकर 6 बजे कर दिया। इससे इंडिगो की सुबह 5 से 6 के बीच ऑपरेट होने वाली फ्लाइट्स नाइट फ्लाइंग आवर के नियमों की जद में आ गईं। दूसरा, एफडीटीएल में लंबी फ्लाइट में क्रू मेंबर्स की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए गए थे। इसका मतलब था कि इंडिगो को अपने 450 विमानों के लिए पायलट्स की संख्या को बढ़ाना पड़ता। कंपनी इससे अतिरिक्त आर्थिक बोझ की तरह ले रही थी। इसके चलते उसने एफडीटीएल के निर्देशों के मुताबिक न तो पायलट्स को भर्ती किया और ना ही अपने सॉफ्टवेयर को नए नियमों के मुताबिक अपडेट किया। इसका नतीजा ये निकला कि नए नियम लागू होने के बाद इंडिगो के पास फ्लाइट्स उड़ाने के लिए पायलट्स ही मौजूद नहीं थे। अब यहां सवाल उठता है कि क्या ये इंडिगो की तरफ से जानबूझकर बरती गई लापरवाही थी? कम से कम रेटिंग एजेंसी मूडीज का तो यही मानना है।
मूडीज ने इंडिगो के इस क्राइसिस को डेलिब्रेट नेग्लिजेंस कहा है। एजेंसी की तरफ से जारी रिपोर्ट में कहा गया कि इंडिगो के मैनेजमेंट को पता था कि अगर उन्होंने एफडीटीएल के नियमों के मुताबिक स्टाफ नहीं बढ़ाया तो इस किस्म का क्राइसिस पैदा हो सकता है। इसके बावजूद मैनेजमेंट ने इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए। जानकार बताते हैं कि इंडिगो ने जानबूझकर एफडीटीएल नियमों के प्रति लापरवाही बरती ताकि सरकार और डीजीसीए को एफडीटीएल के मामले में दबाव में लाया जा सके, लेकिन उनकी रणनीति अब उल्टी पड़ती दिखाई दे रही है। ये जरूर है कि सरकार को भी झुकना पड़ा और जो तमाम नियम लागू हुए तो फिलहाल उनको रोका गया है। इंडिगो क्राइसिस पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी डीजीसीए से रिपोर्ट तलब की है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन कड़ी कार्रवाई की बात कह रही है। इंडिगो के फ्लाइंग रूट्स में 5% कटौती की बात भी कही जा रही है, लेकिन ये सब कदम क्राइसिस खड़े होने के बाद उठाए जा रहे हैं। इस बीच सवाल ये भी उठता है कि उन हजारों यात्रियों का क्या होगा जो घंटों एयरपोर्ट पर फंसे रहे, जिनके सामान मिसप्लेस हो गए, जो सही समय पर अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाए। इंडिगो ने हालांकि सभी यात्रियों को रिफंड देने की बात कही है, कहीं तक पहुंच भी गए होंगे, लेकिन क्या किराए का रिफंड यात्रियों को हुए नुकसान की भरपाई कर पाएगा? डीजीसीए क्या इस घटना से सबक लेगी ताकि ऐसा क्राइसिस फिर से खड़ा ना हो? इसके जवाब आने वाले भविष्य में मिलेंगे। आपके लिए जानकारी जुटाई थी हमारे साथी विनय सुल्तान ने। इसे कैमरे के पीछे शूट किया है मोहित ने। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। देखते रहिए न्यूज़ पिंच।